हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 88 क्वेश्चन, जो कि है मर्ज सॉर्टेड एरे। मतलब मैं इस क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में भी किया था, पर आज हम इसको ऑप्टिमल अप्रोच के साथ करने वाले हैं। कल हमने इसको ब्रूट फोर्स के साथ किया था। देखो आज हम कैसे करने वाले हैं इसको। अब मान लो हमें ये दो एरेज गिवन है और हमें ये पता है कि इस एरे के मतलब जो m है वो nums1 एरे में कितने एलिमेंट्स है उसको बता रहा है, और nums2 में जो n है उसका साइज़ कितना है ये बता रहा है। ये जो बाकी के एलिमेंट्स है ना, ये जो साइज़ है यही सेम nums2 के एरे का साइज़ है। मतलब उसको हमें इसमें इंसर्ट करना है और उसको एज ए सॉर्टेड एरे आउटपुट में देना है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे। हम सबसे पहले ना एक पॉइंटर मानेंगे p, जो कि हमारा पॉइंट करेगा इस इंडेक्स को जहाँ पे 0 से पहले वाला, यानी कि 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद वाले तो 0 हैं, तो 3 - 1 यानी कि 2, m-1 यानी कि सेकेंड इंडेक्स को। ठीक है, सेम ये p1 हो गया। p2 हमारा क्या करेगा, इसके अंदर ये n साइज़ है, इसका जो लास्ट इंडेक्स है उसको, लास्ट एलिमेंट है उसको दिखाएगा, तो n-1। और एक p लूँगी मैं, p जो होगा वो इस पूरे एरे का जो साइज़ है nums1 का, ठीक है, उसके लास्ट एलिमेंट यानी कि 5th एलिमेंट पे, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे m + n-1 यानी कि 6 - 1 5th इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा इधर है, ये वाला हमारा यहाँ पे है 3 पे, ये वाला हमारा यहाँ पे है 6 पे, ये वाला हमारा 5 पे है, इधर जो इंडेक्स है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मैं चेक करूँगी कि अभी मैं ये देख रही हूँ कि p जो है मेरा वो फ़िलहाल के p1 जो है मेरा वो 2 है, और p2 जो है मेरा वो क्या है 5 नहीं सॉरी 2 है, और p जो है वो मेरा 5 है। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगी और इससे मैं ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ करूँगी इसको। देखा सबसे पहले, अब मैंने देखा कि जो nums1 है वो p1 के लिए मैंने बताया, उसमें जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि 3, और इधर जो सेकंड एलिमेंट है p2 वाला वो क्या है 6। इनमें से जो बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, उसको मैं pth पोजीशन पे रख दूँगी, यानी कि 5th पोजीशन पे रख दूँगी nums1 के अंदर। अब nums1 मेरा ये था 1 2 3 0 0, इधर मैंने 5th पोजीशन पे क्या रखा 6 रखा, और मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, एक कम कर देंगे हम, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे पुट करना है नेक्स्ट। और फिर जौन सा एरे का मतलब हमने p2 का यूज़ किया ना 6 का, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे, फिर हम चले जाएंगे 5 पे। p2 मेरा कितना हो गया, अब 1 हो गया। तो फिलहाल मेरा क्या है, p1 मेरे पास 2 है, p2 मेरे पास 1 है, और p मेरे पास 4 है। तो मैं देखूँगी जो इसका सेकेंड एलिमेंट है यानी कि 3, और जो p2 यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, 3 और 5 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। फिर से p2 की शामत आई, तो फिर हमने nums1 में क्या किया, जो 4th पोजीशन है उस पे 1 2 3 0, ये थी 4th पोजीशन, यहाँ पे हमने 5 को डाल दिया क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, और फिर वापस p को 1 से रिड्यूस किया, और p2 की शामत आई थी तो p2 को रिड्यूस किया, तो ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया, और p1 हमारा एज इट इज़ है 2। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या इसकी सेकंड पोजीशन और इस p2 की 0th पोजीशन, इसकी सेकंड पोजीशन क्या है 3 और उस पर क्या है 2, ये बड़ा है। अब ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे 3rd पोजीशन पे, 1 2 3, 3rd पोजीशन ये है हमारी, यहाँ पे हमने 3 को पुट किया इधर वाला, और 5 6। जैसे हमने 3 को पुट किया तो p की वैल्यू फिर से डिक्रीज़ होगी, फिर अब हम इसके लिए चेक करने आएंगे तो ये 2 हो जाएगी, और p2 नहीं, इस बार p1 की शामत आई थी तो p1 को माइनस करेंगे 1, और p2 हमारा एज इट इज़ 0 रहेगा। ठीक है, ये तब तक करेंगे हम जब तक p1 या p2 में से एक की वैल्यू 0 से नीचे ना चली जाए। अब जैसे ही आया तो मैं p1 में गई फर्स्ट एलिमेंट के पास, और p2 में गई 0th एलिमेंट के पास। मैंने कहा क्या कोई बड़ा है, देखो अगर जब बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं, इसमें से लेते हैं, लेकिन छोटा होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका 0th एलिमेंट बड़ा है तो मैं इसको यहाँ पे लूँगी कि 1 2, अब हम सेकंड पोजीशन पे रखना है, तो सेकंड को यहाँ रख दिया 3 5 6, तो हमारा एक p डिक्रीज़ हुआ 1 और एक p2 डिक्रीज़ हुआ -1, और हमारा p1 रहा 1। बट मैंने क्या कहा था, जब तक दोनों में से p1 या p2 में से एक की वैल्यू माइनस में नहीं चली जाती, 0 से नीचे नहीं चली जाती, तब तक ही हमें इस लूप को चलाना है, तब तक ही हमें ये काम करना है। जैसे ही आ गई तो हमारा फाइनल आंसर मिल गया और हम इसे रिटर्न कर देंगे, हमारा सॉर्टेड एरे ऐसे निकलेगा। अब इसका वो लिखती हूँ, कोड लिखती हूँ, तो हमें इससे और क्लियर हो जाएगा। देखो इंट p1 जो मैंने बोला था m-1 होगा। ठीक है, इंट p2, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इधर ही लिख रही हूँ,
n-1 होगा, और हमारे पास इंट p था जो कि m + n-1 होगा। फिर मैं एक लूप लगाऊंगी, वाइल लूप, जब तक हमारा p1 वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड या फिर हमारा जो p2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा nums1 ऑफ p1 है, अगर हमारा वो बड़ा है nums2 ऑफ p2 से, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको डालते हैं। nums1 ऑफ p में क्या डालेंगे, nums1 ऑफ p1, और फिर हम p को भी रिड्यूस कर देंगे और p1 को भी रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि p1 की शामत आई यहाँ। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगा इसके, तो फिर उसके लिए एल्स वाली कंडीशन आ गई। फिर उसको हम क्या करेंगे, nums1 ऑफ p में डाल देंगे nums2 का p2, यही कर रहे थे हम, और फिर हम p को भी माइनस माइनस कर देंगे और p2 को भी रिड्यूस कर देंगे 1 से। ठीक है, ऐसे हमारा ये इतने स्टेप से ये सॉर्ट हो गया। लेकिन क्या होगा कई केसेस के अंदर, p2 अगर फिर भी बड़ा रह जाए, मतलब p2 की वैल्यू फिर भी अगर 0 नहीं हुई है, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पाए हैं अभी भी, फिर भी कुछ रह गए हैं आफ्टर सॉर्टिंग, मतलब जितना ये प्रोसेस किया उसके बाद, तो उसके लिए हम नीचे लिखेंगे, यहाँ मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे वाइल p2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब तक हम क्या करने वाले हैं, nums1 ऑफ p में पुट करेंगे nums2 ऑफ p2, और फिर p2 को माइनस माइनस और p को भी माइनस माइनस। बस इतना ही हमें करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।